हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 23 से 29 की जनरल लव रीडिंग। ओके, फॉर योर साइन। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जो साइन से आप हमेशा अपनी रीडिंग देखते आए हैं, आप उस साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो हम चेक करेंगे रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज एंड व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, तो ये इस वीक की रीडिंग है। अगेन, जो चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है वो उसको लीजिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। अगर आप सितंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो सितंबर की रीडिंग भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आगे सितंबर में क्या क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, जनरल लाइफ के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। Hi Aquarius, let's see what are the messages for this week. We have Hermit, we have Chariot. Okay, I feel someone is moving आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सोच चुका, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें कंटेम्पलेट कर चुका, उसको लाइट भी दिख गई। अब बारी है कि आके उस विजडम को जो आपको मिला है उसको आगे फॉरवर्ड लेके जाया जाए। जो भी आपने सोचा है, अब बारी है एक्शन लेने की। अब बारी है चीज़ें खुद ब खुद फॉरवर्ड होंगी इस तरीके से भी, क्योंकि दोनों मेजर अरकानाज हैं। समटाइम्स मेजर अरकानाज और मेजर लेसन्स, तो मे बी मेजर लेसन किसी ने ले लिया है यहाँ पर। ओके, कि भाई अब कुछ करना ही पड़ेगा, अब इस हमिट मोड को तोड़ना ही पड़ेगा। लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी। We have 5 of Swords and Knight of Pentacles. ओके, एक दिल इस पर्सन का कह रहा है कि कुछ करें आगे और एक दिल कह रहा है कि अभी रुक जाएं। मे बी अगेन आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आगे पता चलेगा ये किसकी एनर्जी थी। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है, विच इज़ लाइक ऑल अबाउट ईगो माइंड। ईगो में सोचना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ओके, या फिर जस्ट किसी भी तरीके से अपने आप को सही साबित करते रहना। ठीक है, एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, विच इज़ शोइंग मी के थिंग्स आर गोइंग रियली स्लो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स ईगो पैटर्न्स। जो भी ये ईगो में सोच रहे हैं, ईगो मतलब अकड़ नहीं है। ईगो मतलब ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन वो विक्टिम कॉन्शियसनेस में अभी भी फंसा हुआ है, और विक्टिम कॉन्शियसनेस इतनी आसानी से जाती नहीं है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लाइफ हमारे साथ बुरा कर रही है, फलाना ढिकाना जो भी हो रहा है मेरे साथ ही गलत हो रहा है, या मैं कैपेबल नहीं हूँ, या मैं कर नहीं सकता इस सिचुएशन को। इस तरह की चीज़ें ये हमारी ईगो से आती हैं, हमारी सोल से नहीं। सोल तो बस है। ओके, एंड यू नेवर नो व्हाट सोल हैज़ टू डू। सोल क्या करेगी, वो अपनी जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर आई फील कि आप जो है अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मे बी आप डिटैच भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम इस पर्सन से, और एट द सेम टाइम आपने एक आस भी लगाई हुई है कि ये पर्सन आएंगे आपके पास व्हेन एवर द टाइम विल बी। ओके, कुछ इस तरह की चीज़ें कि लाइक आपने एक टाइम से रिलेटेड में भी एनर्जीज को समझ लिया है कि थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू द टाइम इटसेल्फ। ऑल यू नीड टू डू इज बी इन लव कंसिस्टेंटली। आप लगातार प्यार कर रहे हैं या फिर जस्ट लेट गो कर रहे हैं आउटकम को प्यार से। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स द आउटकम कैन बी। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। यस, आई फील यहाँ पे अभी और वेटिंग चलेगा और यहाँ पे भी कोई वर्कआउट नहीं करेगा सिचुएशन में। अभी बहुत सी चीज़ें इनर एस्पेक्ट इस पर्सन को खोजने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे चैरियट एनर्जी आया है, विच इज़ शोइंग मी थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, बट अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो देयर, टाइम विल बी टेकन। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आर डिनोटिंग टाइम, कि टाइम लग सकता है अभी और। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स टू, मतलब थिंग्स आर गेटिंग स्लोअर और थिंग्स आर स्लो। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव ब्रीद। ओके, अगेन यहाँ पे किसी के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, ब्रीदिंग वर्क, प्राणायाम, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने माइंड का ध्यान रखना, जिससे कि आपकी एनर्जी फील्ड अच्छी हो सके और आप बेटर चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके, बेटर तरीके से कंसंट्रेशन कर सके अपनी लाइफ के ऊपर।
Okay, so someone is working on themselves here and now. It talks about present moment. ठीक है, present moment में जिए. ठीक है, अगेन यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये आर्ट आई थिंक सीख ली है कुछ लोगों ने, एंड वेरी वेल इफ़ यू हैव डन दिस जॉब. ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कॉम्बिनेशन मुझे यही बता रहा है कि समवन इज़ पीसफुल विद टाइम. ठीक है, तो अगेन यू आर इन प्रेजेंट मोमेंट. आप प्रेजेंट मोमेंट में वर्क कर रहे हैं और आप शांत हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू हैव डन दिस. एंड आई फील समवन इज़ हियर वर्किंग टूवर्ड्स देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑल्सो वेरी वेल, जिसकी वजह से मे बी ये प्रेजेंस वाली एनर्जी यहाँ पर आई है. ओके, एंड देन वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स. यस, अभी आपने वो दूसरी दुनिया देखी नहीं है. मे बी जो जर्नी आपने स्पिरिचुअल जर्नी आपने स्टार्ट की है या आप कर रहे हैं, अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं जहाँ आपने पहुँचना है. अभी लाइक इट्स बीइंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स. आप दो दुनिया में हैं. जैसे मैंने कहा, दो मन में हैं, दो विचार हैं इस पर्सन के. तो मे बी दिस पर्सन इज ऑल्सो इन टू एनर्जीज के. क्या किया जाए, रहा जाए, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाएगा, कब बढ़ा जाए. कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का इम्पैक्ट में भी इस पर्सन के ऊपर हो रहा है. दिस माइट ऑल्सो बी द मैसेज फॉर सम ऑफ यू. ओके, आई होप स्पिरिट मेरे थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज किसी को बताना चाह रहे हों. ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन. वी हैव सक्सेस. आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव. ओके, सो सबसे बड़ा गोल यही है कि आप लव की वाइब्रेशन में आ जाएं. देखिए, गोल सक्सेस क्या है आपके लिए. कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, मनी हो, बंदा हो, ठीक है, कोई भी हो, आपको कोई पर्सन चाहिए, कुछ भी चाहिए लाइफ में, आपको मैनिफेस्टेशन कब मिलती है? जब आपको उससे प्यार होता है. आपको मान लीजिए अपने काम से प्यार है. जैसे जैसे जब तक प्यार रहेगा ना काम में, आपको जॉब भी अच्छी लगेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी. वो प्यार अगर छूट गया तो वो सक्सेस नीचे जाती जा रही है. ठीक है ना, ऐसे ही प्यार है. अगर आपको किसी पर्सन के साथ प्यार है तो उसको मेंटेन कीजिए. फिर उस पर्सन की हरकतें देख के आपको कंडीशंस आ जाती हैं कि भाई ये तो नहीं प्यार कर रहे, ये तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो वैसे कर रहे हैं. हम उनमें ढूंढने लग जाते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है. हम ये नहीं देखते कि हमारी एनर्जी जो पहले प्यार की थी अब वो प्यार की नहीं है. तो इट इज़ अबाउट कंटिन्यूअस ब्लिस. ठीक है, कंटिन्यूअस लव, अनकंडीशनल एंड कंसिस्टेंट लव. आप जिस चीज़ से करते हैं वो चीज़ आपकी हो जाती है. ठीक है, तो अगेन कैसे होगी कंसिस्टेंट लव? आएगा कैसे? जब आपके मन के दो विचार बंद हो जाएंगे. उनको बंद करने के लिए यू नीड टू डू समथिंग, बिकॉज हमें प्रोग्राम कर दिया जाता है जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं. ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, वो ऐसे होनी चाहिए, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं. मतलब कुछ भी तरह की प्रोग्रामिंग आपको ड्युअलिटी बताई जाती है कि ये आप हैं, ये मैं हूँ, जबकि पूरा यूनिवर्स एक ही है. आपकी एनर्जी यहाँ पे बैठे हुए आगे किसी और को इफेक्ट करती है. ये क्या है? ये नॉन ड्युअलिटी है. हमें बताया जाता है ये मतलब माइंड बताता है कि ये सामने वाला पर्सन है, ये मैं हूँ, जबकि आप ही हैं सब कुछ. ठीक है, आप यू आर वन. हम सब वन हैं. और एक पर्सन कुछ करता है तो उसका इफेक्ट दूसरे को पड़ता ही है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग रीडिंग्स, यू आर वॉचिंग, तो आई एम इफेक्टिंग यू गाइज समहाउ. तो इट इज़ मेंट टू बी. ऐसे ही आप किसी से प्यार करते हैं तो वो पर्सन आपकी उस एनर्जी में उस वक्त के लिए है, बट आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, दैट पर्सन रन्स अवे. ओके, तो दिस इज़ द पावर ऑफ लव. This is the power of true love. And again, this is very spiritual reading, so that's why I'm telling all this. Okay, so might be it is understandable to you. Okay, अगर नहीं भी है तो जाने दीजिए. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you loved it. I hope you understand it. Okay, and see you in the next reading. Till then, take care, love and light.